अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू रीड स्टडी लर्न। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2013 के आज इस बेसिक ट्यूटोरियल सेशन के यानी कि एक्सेल के जो बेसिक ट्यूटोरियल सेशन थे उसका जो सेकंड लास्ट ट्यूटोरियल था कि मैं आज आपको बताने वाला था कि हम जो है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड की जो चेकलिस्ट है मैं आपको बताने वाला था कि वो क्या क्या होनी चाहिए। तो चलते हैं, इसको डिस्कशन करते हैं इसके ऊपर और मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या सिक्योरिटी टिप्स जो हैं वो आप अपने पासवर्ड को अप्लाई करते वक्त ख्याल रखें इन चीज़ों का। तो सबसे पहले तो देखें कि अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड इज़ अ पासवर्ड दैट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर अदर्स टू डिटरमाइंस बाय guessing or by using automated programs. Use these guidelines to create a strong password for any accounts you use to access confidential information. ये जो सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स हैं ये मैंने एक्चुअली कहीं और से उठाए हैं। इनको उठाने का मकसद ये है कि मैं आपको, और मुझे ये अच्छे लगे सारे के सारे सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स, ताकि मैं आपको समझा सकूं डिटेल्स में कि इन सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स का जो है ना चेकलिस्ट का आपने ख्याल रखना है। इस पहले पैराग्राफ में जो चीज़ बताई जा रही है कि आपने किस चीज़ का ख्याल रखना है कि दैट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर अदर्स टू डिटरमाइन बाय गेसिंग और बाय यूजिंग ऑटोमेटेड प्रोग्राम्स, यानी कि किसी के लिए इतना आसान ना हो पासवर्ड जो है ना जज करना कि वो गैस करके जो है आपका डॉक्यूमेंट ओपन कर ले, या इतना भी आसान ना हो कि वो थर्ड पार्टी टूल इस्तेमाल करते हुए आपका डॉक्यूमेंट का जो पासवर्ड है वो इनक्रिप्ट कर ले, यानी कि खोल ले वो उसको आसानी के साथ। तो इन सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स जो है नीचे डिफाइन की गई हैं, जो यानी कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड किस तरह का होना चाहिए। तो अगर इनको आप फॉलो करेंगे तो ये दोनों चीज़ें जो है वो पॉसिबल नहीं है किसी थर्ड पार्टी के लिए कि वो किसी सॉफ्टवेयर आईडी को इस्तेमाल करते हुए आपके वर्कबुक का जो है ना पासवर्ड को तोड़ सके या कोई गैस करके जो है पासवर्ड अप्लाई कर सके। तो सबसे पहले जो चीज़ है, एटलीस्ट 8 कैरेक्टर का जो है ना आपका पासवर्ड होना चाहिए। और दूसरी चीज़, अपेयर्स टू बी अ रैंडम स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स। रैंडम स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स का क्या मतलब है? स्ट्रिंग यानी कि आपके जो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर्स हैं, ये अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर्स जो है वो सेम उसमें नहीं होने चाहिए, फ्लोट में नहीं होने चाहिए, यानी कि ABCDEFGH के इस तरह के जो है ना आपने 8 कैरेक्टर्स ले लिए तो आपका पासवर्ड स्ट्रॉन्ग हो गया। नहीं, आपने करना ये है कि आपका जो 8 कैरेक्टर्स का अगर आप अल्फ़ाबेट इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो रैंडम होना चाहिए, कि डिफरेंट तरीके से रैंडमली जो है ना आपके डिफाइंड होने चाहिए। बी ईजी फॉर यू टू रिमेंबर एंड टाइप, बी डिफ़िकल्ट फॉर अदर्स टू गेस। बहुत ज़बरदस्त बात बोली है इसके अंदर कि आपके लिए जो है वो पासवर्ड इतना आसान हो कि आप याद कर सके बड़ी आसानी के साथ, और इतना भी आसान ना हो कि दूसरे जो है वो उसको गैस करके ओपन कर ले। तो आपके लिए वो आसान होना चाहिए और दूसरों के लिए डिफ़िकल्ट होना चाहिए कि वो गैस कर सकें। अब किन चीज़ों का ख्याल रखना है आपने सिक्योरिटी चेकलिस्ट के अंदर, कि आपका जो पासवर्ड का जो चेकलिस्ट है इसके अंदर किन चीज़ों का ख्याल रखना है कि नहीं होनी चाहिए? कि आपका जो लॉगिन नेम होता है वो नहीं होना चाहिए आपका पासवर्ड, आपके बच्चे का नाम नहीं होना चाहिए, स्पाउस पेट नेम नहीं होना चाहिए, आपका बर्थडे नहीं होना चाहिए, आपका जो फ़ोन नंबर है वो आपका पासवर्ड नहीं होना चाहिए। अदर कॉमन इन्फॉर्मेशन अबाउट योरसेल्फ और योर फैमिली दैट कुड बी ईजिली नोन और गेस्ड। तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है आपके बारे में या आपकी फैमिली के बारे में, वो उसको आप पासवर्ड ना रखें। डिक्शनरी बेस्ड वर्ड्स इन अ लैंग्वेज, बिकॉज हैकर्स यूज सोफिस्टिकेटेड टूल्स दैट कैन rapidly guess passwords that are based on words in the dictionary in a variety of languages and even words spelled backward. इसमें जो बात बोली गई है, यानी कि मैंने जो आपको ऊपर कही थी कि थर्ड पार्टी टूल इस्तेमाल करते हुए हैकर्स जो हैं आपके डॉक्यूमेंट को डिक्रिप्ट करते हैं, तो वो किस तरह से करते हैं कि वो आपकी ये जो जनरल इन्फॉर्मेशंस हैं इनको इस्तेमाल करते हुए करते हैं उस सॉफ्टवेयर आईडी के थ्रू। और दूसरी चीज़ जो है कि वो डिक्शनरी के जो वर्ड्स होते हैं, यानी कि आप समझते हैं कि डिक्शनरी के आप बड़े हार्ड वर्ड्स उठा लेते हैं और आप उसको अपना पासवर्ड बना लेते हैं, तो और आप समझते हैं कि आपका पासवर्ड जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया और कोई ओपन नहीं कर सकता। तो सबसे जो बेवकूफ़ी वाला काम है वो आप अपने डिक्शनरीज़ वगैरह के जो वर्ड्स होते हैं उनको इस्तेमाल करते हुए आप पासवर्ड लगाते हैं, वो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है आपकी। तो डिक्शनरीज़ के अंदर जो सोफिस्टिकेटेड जो लैंग्वेजेस के जो वर्ड्स होते हैं उनको आप बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये चीज़ हैकर्स के लिए बहुत आसान है हैक करना। डू नॉट यूज़ कॉमन वर्ड्स और नेम इवन इफ़ दे आर नॉट फाउंड इन द डिक्शनरी। वही बात है कि कॉमन वर्ड्स और नेम जो है आप इस्तेमाल ना करें, भले वो डिक्शनरी में मौजूद ना हो लेकिन आप उनको इस्तेमाल ना करें।
डिक्शनरी बेस्ड वर्ड्स और कॉमन वर्ड्स नेम विद नंबर्स बिफोर एंड और आफ्टर। तो इसके अंदर जो मेन चीज़ है, यानी कि मैं बता दूं, इसमें क्लियरली डिफाइन नहीं है, वैसे मैं आपको बता दूं कि नंबर्स और नेम्स जो हैं, यानी कि वर्ड्स और नेम्स जो हैं, वो डिक्शनरी के अंदर भले डिफाइन ना हो, लेकिन जो सोफेस्टिकेटेड टूल्स हैं हैकर्स के पास, उनको वो इस्तेमाल करते हुए, यानी कि वो इस तरह से डिज़ाइन किए जाते हैं कि वो आपके नंबर्स और नेम के अगर कुछ अल्फ़ाबेट और कैरेक्टर्स भी मैच कर लें तो आपका पासवर्ड जो है वो डिक्रिप्ट करना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो ये बात भी ध्यान में रखनी है कि आपने डिक्शनरी बेस्ड वर्ड्स जो है ना, कॉमन वर्ड्स नेम विथ नंबर इस्तेमाल नहीं करने। यानी कि आप एक काम करते हैं कि आपने क्या किया, डिक्शनरी का एक वर्ड ले लिया, उसके 3 कैरेक्टर आपने अपने नाम से पहले लगा दिए और 3 कैरेक्टर्स आप अपने नाम के बाद लगा दिए, और आप सोच रहे हैं कि आपने बहुत बड़ा तीर मार लिया और आपका पासवर्ड जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। नहीं, क्योंकि आपने डिक्शनरी का वर्ड इस्तेमाल किया है तो वो उस आईडी, जो सोफेस्टिकेटेड हैकर्स का टूल है आईडी जो है उसका इस्तेमाल कर रहा है वो हैक करने के लिए, उसकी फंक्शनैलिटी ही इस तरह से डिफ़ाइन की गई है कि अगर उसको कॉमन वर्ड्स मिल जाएँ तो वो उसको डिक्रिप्ट कर देगा फ़ौरन ही, भले उसको सारे के सारे मैच वर्ड्स ना मिल पाएँ, कुछ भी वर्ड्स उसको मिल गए मैचिंग के तो आपके पासवर्ड को डिक्रिप्ट कर लेगा आसानी के साथ। सीक्वेंशियल रिपीटिंग कॉम्बिनेशन सच एज 1 2 3 4 5 6 इस तरह के वर्ड्स हो गए, यानी कि कंटिन्यू नंबर्स हो गए, ABCDEFG जो मैंने पहले बोला था, QWERTY यानी कि कीबोर्ड में जो QWERTY वगैरह है, इस तरह के जो कॉमन वर्ड्स हैं उनको आपने इस्तेमाल नहीं करना है अपने पासवर्ड के अंदर। कॉमन वर्ड्स इज लेटर रिप्लेस बाय नंबर और सिंबल सच एज, यानी कि आपका जो कॉमन वर्ड्स और लेटर्स वगैरह हैं उनको अगर आप पासवर्ड बनाना चाहते हैं तो उनको एक तरह से आप जैसे जूस तैयार करते हैं, आप मिलावट करते हैं काफ़ी सारी चीज़ों की, केला ले लिया, दूध ले लिया, चीनी ले लिया, आपने मिक्स किया और फिर जूस बना रहे होते हैं आप अपना, और वो बड़ा अच्छा टेस्ट दे रहा होता है आपको। तो इसी तरह से आपने इस बात का भी ख्याल रखना है कि आपने अगर ये चीज़ें इस्तेमाल करनी है कॉमन चीज़ें, तो इनमें से थोड़ी थोड़ी चीज़ें ले लें और अपना इस तरह का स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट कर लें। तो वो किसी थर्ड पार्टी टूल के आईडी के लिए भी मुश्किल है और किसी के लिए गेस करना भी मुश्किल है कि आपका पासवर्ड क्या है। और कोई आपके पास डॉक्यूमेंट का पासवर्ड जो है, यानी कि होल वर्ल्ड के अंदर तकरीबन ऐसा कोई आईडी बना ही नहीं है कि वो इन स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स को जो है हैक करके निकाल सके या आपके जो है पासवर्ड को गेस करके जो है ना आपके डॉक्यूमेंट को डिक्रिप्ट कर सके। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने इन बेसिक्स ट्यूटोरियल्स के अंदर से जो है वो काफ़ी कुछ सीखा होगा एक्सेल के। तो अब लास्ट में जो है हम चलते हैं कि मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर इंशाल्लाह कस्टमाइज़ किस तरह से कर सकते हैं एक्सेल के ऑप्शंस को। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।